जय माता दी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि 2024 यानी आषाढ़ माह की जो नवरात्रि हैं वो माँ दुर्गा की मानी जाती है। और कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, पता नहीं कुछ लोग अभी भी नहीं जानते गुप्त नवरात्रि क्या है। साल में 4 नवरात्रि आती है, जैसे चैत नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। ये 4 तरह की नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि सभी जानते हैं मार्च में जो आती है, चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। वैसे ही 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग जान चुके हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, इसमें नवरात्रि में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ये गुप्त तरीके से 9 देवियों यानी 10 विद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, जानेंगे अगर आप पीरियड में हैं तो महिलाएं कैसे करें मंत्र जाप, क्योंकि कहते हैं गुप्त नवरात्रि में जो 10 विद्याओं 9 देवियों का मंत्र और जाप साधना करने का ही पुष्प फलों की प्राप्ति होती है। किस प्रकार करेंगे, अगर ऐसे में पीरियड आ जाते तो क्या पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है, किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वीडियो और कब से कब तक है आषाढ़ यानी गुप्त नवरात्रि, यार सारी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 10 विद्याएं जिनमें माँ दुर्गा की अर्चना आराधना पूजा की जाती है। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। अगर आप गुप्त तरीके से पूजा अर्चना करते तो इसमें थोड़ी सी पूजा से आपको काफ़ी फलों की प्राप्ति मिलती है। कहते हैं माँ दुर्गा का अलग अलग रूपों में अलग अलग प्राप्ति पुष्प से की जाती है। आप छोटी सी पूजा से काफ़ी फलों की प्राप्ति पा सकते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा के नव रूपों की जो आराधना 10 विद्याओं से कहते हैं जो साधना करते हैं, और ये गुप्त विद्या तांत्रिक मंत्रिक तंत्र काला जादू ये सब जो विद्या साधना करना चाहते हैं वो इन 10 ही दिनों में माँ दुर्गा की अर्चना करते हैं, 10 विद्याओं की पूजा करते हैं, जिससे मंत्रों की सिद्धि करते हैं। मंत्र सिद्ध करने का ये एक साधना कर लेते हैं। मंत्रों के उच्चारण से ये काफ़ी तांत्रिक विद्या प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे ही आपको आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्र है वो 6 जुलाई को प्रारंभ हो रहे हैं और 15 जुलाई को समापन है। 16 जुलाई को समापन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। वैसे ही इसमें हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ इस बार माँ जो है वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है। कहते हैं दिनों के अनुसार माँ इस बार जो हमेशा शेर पर सवार माता की जो सवारी है, लेकिन धरती पर माँ जब भी आती है नवरात्रों में दिनों के हिसाब से आती है। वैसे ही इस दिन जो शनिवार का दिन पड़ रहा, माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो आप जानेंगे कि इन 9-10 दिनों में आप किस प्रकार माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा का नियम तो सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं वैसे ही आपको इस नवरात्रि पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसमें आपका बताने का ये है कि आपको किसे नवरात्रि की पूजा बतानी चाहिए और किसे नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने घर में जब नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो पहले तो आपको अपने मंदिर को ऐसी जगह पर होना चाहिए आपका मंदिर, जिससे कि आपका कोई भी आता जाता व्यक्ति आपके मंदिर को ना टोके। आपको पूजा करते समय नहीं टोकना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास साधना करने का समय है, पूजा करने का समय है, जरूरी कुछ भी नहीं है लेकिन करते हैं, तो आपकी कोई भी मनचाही इच्छा, चाहे संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, या ऐसी कोई भी इच्छा जो जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको छोटी सी पूजा से आपकी बहुत जल्द मनोकामना पूरी जाएगी। इन 10 दिनों में माता को प्रसन्न करने का छोटा सा मंत्र, छोटी सी पूजा से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए, मैं पूरी तरह से विस्तार से तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं माता रानी की किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और नवरात्रों में कैसे पूजा करते हैं, वैसे ही इस नवरात्र करनी होती है। बस ये गुप्त तरीके से करते हैं। अगर नहीं जानते, जो लोग पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं कल तक आप लोगों के लिए वो वीडियो भी तैयार कर दूंगी कि आपको किस तरीके से माता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में, ये जो 10 दिनों का दिन है माँ दुर्गा का नवरात्रि का, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निवृत्त होकर स्नान कर कर आप सोचना कि सूर्य उदय से पहले आपकी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। अगर आपको साधना का पूजा करने का ये सही तरीका है, सुबह उठिए, निवृत्त होइए, स्नान करिए, और आपको इतने घर के सदस्य उठें तब तक आप ये पूजा कर सकते हैं। किन लोगों को ये पूजा बता सकते हैं, किन को नहीं बता सकते, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके मन में विचार चल रहा होगा। तो देखिए, आप
आप अपने पति को ये पूजा बता सकती हैं। अगर ज़रूरी है तो, नहीं ज़रूरी तो और भी अच्छा है। ज़रूरी है क्योंकि पति पत्नी कभी भी अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं। अगर आप कहना चाह सकते हो जो आपके घर में ज़्यादा रोक टोक है, आप पूजा नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ आप एक दिया जलाकर भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आराधना और मंत्रों का ही पूजा है। अगर आप जितनी आराधना कर सकते हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मतलब जिस भी प्रकार से आप पाठ करना चाहे, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये साधना का समय है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको समय बांधना, अगर हो सकता है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं सारी पूजा, और नहीं तो सूर्य अस्त जब हो जाता है, शाम की पूजा सुबह की पूजा हम रूटीन में यही करते हैं। लेकिन जब अपने काम से निवृत्त हो जाती हैं, आप पूरे घर के कार्य कर लेती हैं, तो आप 9-10 बजे के बाद रात को भी स्वच्छ कपड़े पहनकर स्नान करके और आप आसन लगा के माता रानी के आगे बैठ के आप एक दिया जला के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, पाठ का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो साधना का ही समय है, आपको किसी को दिखाना नहीं कि आप पूजा कर रहे हो, कोई टोक देता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप, या पहले आप करने से पहले आप किसी को बता सकते हैं, जैसे नवरात्र आज शुरू नहीं हो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन पहले आप बता सकते हो घर में कि कल नवरात्र है, मैं पूजा करूंगी, उससे उसी दिन नहीं बताना, या आपको कोई टोके नहीं, तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये था। अब हम इसमें कलश स्थापित करें या ना करें, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम कलश स्थापित करेंगे तो हमारी पूजा में दिख जाएगा, घर के सदस्य पूछेंगे, या कोई रोक टोक करेगा, या घर में बहुत सारे लोग होते हैं, या आपको ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपकी पूजा कहीं ऐसी जगह पर है जहां आप कर सकते हैं, कर्टन लगा के यानी पर्दा लगाकर ढक सकते हैं, तो आप कर लीजिए। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। बस फर्क इतना है कि अगर आप कलश स्थापन करते हैं या जो बुआर बूते हैं, आप नारियल चढ़ाते हैं, तो आपकी पूजा जल्दी संपन्न मानी जाती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके घर में ऐसी सुविधा नहीं है, आप ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं है कलश स्थापित करने का, लेकिन आप नहीं कर सकते किन परिस्थितियों के कारण, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बिना आप कलश स्थापित करे भी ये पूजा कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों कि आपको घर में जब भी आप कौन से समय में पूजा कर पाएँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि सुबह शाम आप स्नान घर के रूटीन से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। किसी भी समय आप ये रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन गुप्त नवरात्रों में रात की आराधना साधना करने का बहुत ज़्यादा तप महत्व मिलता है कि आप किसी भी मंत्र को सिद्धि कर लेते हैं। जिन लोगों की मनोकामना होती है कि हमें संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो, या हमें जिसका विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह की हम लोगों के लिए, या पैसे की या धन की, देखो मैं सब अलग अलग बता सकती हूँ कि आप अलग अलग मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन इन सारे मंत्रों से ही एक मंत्र है, ओम क्लीम क्लीम नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं सिद्धि के साथ, लेकिन आपको संकल्प लेना चाहिए, मैं इस मनोकामना के लिए और इतने मंत्र का उच्चारण करूंगी सुबह में या शाम को। आप उसी का ध्यान लगाकर सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और भावना से करिए, तो ये आपके मंत्र से ही आपका काम हो जाएगा। एक मंत्री मैं अलग अलग बताना चाहती आपको, लेकिन उस अलग अलग से मैंने एक ही बता दिया। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि धन के लिए कौन सा मंत्र कर सकते हैं, या आप दूसरा शादी के लिए कौन सा कर सकते हैं, अलग अलग। लेकिन इसमें सबसे जो शक्तिशाली मंत्र है वो एक ही मंत्र है, इसका आप उच्चारण कर सकते हैं। आपकी सारी बाधाएं, लेकिन करना आपको सच्चे मन से, ये आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि आपको किस ऐसे 10 दिनों में जो है आपको माँ दुर्गा के वो चल रहे होते हैं नवरात्रे, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सात्विक खाना ही खाना चाहिए। आप अपने घर में अंडा, नॉन वेज, लहसुन, प्याज और ड्रिंक का बिल्कुल भी सेवन ना करने दें। अगर हो सके तो अपने घर के सदस्यों भी कहिए, अगर नहीं कर पाते तो आपको तो बिल्कुल भी ये सेवन नहीं करना। इन चीज़ों से आपको दूर रहना, नहीं तो आपके जप तप या आराधना साधना कुछ भी नहीं लग पाएगी। बस आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 2 पर कि आपको इन 10 दिनों में बाल ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आपको नंबर 3 पर कि आपको कभी भी 10 दिनों में ना तो किसी का झूठ बोलना, ना कलेश, ना आपको क्रोध लाना है, ना आपको किसी बच्चे को पीटना है। आप अपने मन में शांति का प्रतीक बना कर रखिए। अगर आप ऐसा करते, किसी से छल नहीं करते, कपट नहीं करते, धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी बड़ों का अपमान नहीं करते हैं, किसी को कष्ट ना पहुंचाना ही ये आपकी सबसे बड़ी पूजा है। अगर इन 10 दिनों में आप ये सब चीज़ों से बच सकते हैं तो सबसे बड़ी पूजा आपकी यही है, कर्म ही प्रधान है। ठीक है, और आप चलते हैं कि अगर आपको पीरियड आ जाते तो क्या करते। देखिए, आपको पीरियड आ जाते तो आप किसी से और पूजा करा सकते हैं, लेकिन आपको बतानी नहीं है ये पूजा। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे करें। आप अकेले हैं घर में तो क्या कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही
ऐसा आशीर्वाद है, कहते हैं माँ श्रद्धा की भूखी है, भाव की भूखी है, आपके धन या किसी कार्य की या प्रसाद की भूखी नहीं है। तो आपको अगर इन दिनों में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको नहा धोकर स्नान निवृत्त अच्छे से शुद्ध कपड़े पहनकर एक आसन लगाकर वहाँ जगह साफ कर कर आप पूजा से हटकर कहीं पर भी बैठकर सुबह शाम में माता की अर्चना आराधना मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्रोत है, लक्ष्मी स्रोत है, दुर्गा स्रोत है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है। अगर इन सारी चीज़ों को आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, ध्यान लगाकर माता का बैठ सकते हैं और मंत्रों का स्वयं में ही उच्चारण कर सकते हैं। ये चीज़ आपको नियमित करते रहना। अगर आप बीच में हो जाते हैं, उससे पहले आपने आराधना करी, उसके बाद आराधना करी, तो आप जब भी निवृत्त होते हैं तो बीच में भी तो आप शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये तो आपका डेली का रूटीन है कि आपको मोबाइल पर सुन सकते हैं या 10 मिनट 15 मिनट बैठकर माता का उच्चारण आराधना अर्चना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे एक और है कि आपको माता को क्या भोग लगाना चाहिए। कहते हैं इन गुप्त नवरात्रों में अगर माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता को सबसे प्रिय भोग जो होता है वो लौंग, बतासा और पान का होता है। डेली आप अगर माता को ये लौंग बतासा अर्पित कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम करेंगे क्या। अगर आप चाहे तो गाय के गोबर का जो कंडा होता है उस पर लौंग, बतासा और पान का बेड़ा माता को हर रोज लगाइए, ये माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप नहीं आटे का, अगर जो गोबर का कंडा होता है वो नहीं मिलता है आपको, तो आप ऐसे ही माता को रोज बतासे और लौंग का प्रसाद चढ़ाइए। इन लौंग बतासों से आपको 9 दिन तक 10 दिन तक आप डेली भोग लगाइए और इन्हें एक बाउल में इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में अपनी पूजा के स्थान पर रख लीजिए। कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर जिनके पास पुराना है वो क्या करें, उन्हें निकाल कर आप बहते पानी में सिला दीजिए और नया रख लीजिए। इसमें जो सौभाग्य जो महिलाएं होती हैं, जिनको जो सौभाग्यवती महिला होती हैं, जो सुहागन महिला होती हैं, वो इसमें पहले दिन से अपना श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करके और पूरे 10 दिन की पूजा अर्चना आराधना करने के बाद वो श्रृंगार यूज करें तो माता रानी उनको अखंड सौभाग्यवती रहने का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप इसमें ये उपाय भी बहुत अच्छा है, आपके सुहाग की दीर्घ आयु और आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्रदान करती है। तो ये था छोटा सा उपाय। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और आपको लगता है कि आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई थी ये थोड़ा सा फॉलो करिए। कहते हैं कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि आप छोटे से ही कर्म से आप माता रानी आपको फल देंगी और ऐसा फल कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी ऐसी मनोकामना है। जो मैंने उपाय, ये छोटा सा उपाय है, ये आप लोगों के साथ शेयर किया, प्लीज़ करके देखिए। अगर आप